मंशा है। उस दृष्टि से बिहार लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय सेवा आयोग बहुत तेजी से सारी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है कानून सम्मत वो कर रही है। थोड़ी बहुत जो तकनीकी दिक्कत है या लोगों के मन में आशंका है उसे दूर करने की सरकार कोशिश करेगी। शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जितनी भी आशंकाएं हैं उनको हम दूर करेंगे, संवाद करेंगे, बात करेंगे। सरकार हर तरह से बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से सब समस्याओं का, उठी हुई समस्याओं का समाधान करना चाहती है और शिक्षकों के हित में जो करना होगा वो करेंगे। हम लोग उनसे तो मांग किए ही है कि 10 से 4 तक इसको कर दिया जाए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उन्हें आप कितना जायज मानते हैं? अब इस पर ये तो भाई आयोग का बात है। अब आयोग को क्या तकनीकी दिक्कत है, मैं आपको जायज लगता है? हम इस पर कोई बहुत गहन विचार नहीं किए हैं और न इसके तकनीकी पक्ष को जानते हैं। जो बिहार लोक सेवा आयोग है अब उसकी क्या दिक्कतें हैं मैं समझने के बाद ही इस पर कुछ बोल सकता हूँ। सारे राज्य के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने में सरकार को बहुत सफलता मिली है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी बीते दिनों जिस तरीके से सड़कों पर उतरे थे, टीआरई 3.0 के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिन पर लाठीचार्ज हुआ था, दिलीप कुमार ने कई बड़े आरोप भी लगाए, मगर सरकार को क्या लग रहा है? रिजल्ट से पहले क्या सरकार काउंसलिंग करवाएगी? क्या वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होगा? ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बेबाकी से शिक्षकों के मुद्दे को सदन के अंदर उठाने वाले वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं। देखिए, जेडीयू से एमएलसी भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है? शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं, कह रहे हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो, कह रहे हैं रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो। इन मांगों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बिहार सरकार की मंशा है कि राज्य की बेरोजगारी दूर करने के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी देने के लिए सरकार तत्पर है और उसकी मंशा है। उस दृष्टि से बिहार लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय सेवा आयोग बहुत तेजी से सारी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है कानून सम्मत वो कर रही है। और जो भी आम आदमी के हित में जो बात है वो किया जा रहा है, परंतु कानून सम्मत ही कोई कार्य होगा। और सरकार इसका दिमाग या सरकार का निर्णय इसमें बिल्कुल साफ है कि जल्दी से जल्दी बहाली हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो। आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसे दौर से गुजरा है जब शिक्षकों का प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक भारी अभाव था। उसे दूर करने का, अभियान पूर्वक दूर करने का काम माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है। यह एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। अब थोड़ी बहुत जो तकनीकी दिक्कत है या लोगों के मन में आशंका है उसे दूर करने की सरकार कोशिश करेगी। शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जितनी भी आशंकाएं हैं उनको हम दूर करेंगे, संवाद करेंगे, बात करेंगे। सरकार हर तरह से बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से सब समस्याओं का, उठी हुई समस्याओं का समाधान करना चाहती है। मैं इसमें अपील करना चाहूँगा कि सरकार से संवाद करना चाहिए और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए, न कि निरर्थक आंदोलन में अपनी ऊर्जा समाप्त की जाए। शिक्षक अभ्यर्थी तो कह रहे हैं कि मुलाकात ही नहीं करते शिक्षा मंत्री। कई बार आवेदन दे दिया कि बात कीजिए, बात करना चाहते हैं, मुलाकात करें तब तो बात कर पाए। हम लोग भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वे आंदोलनकारियों से बात करें। सदन में भी जब भी कोई आंदोलनकारी प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, तो हम लोग जाते भी हैं, उसमें भाग भी लेते हैं और शिक्षा मंत्री और सरकार से आग्रह भी करते हैं संवाद करने के लिए। दूसरी बात, शिक्षकों की समस्याओं पर लगातार शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने जुलाई 3, जुलाई 4, जुलाई 5 लगातार शिक्षक प्रतिनिधियों से उन्होंने बात किया।
जनप्रतिनिधियों से बात किया और बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ भी है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। स्थानांतरण नीति शिक्षकों के हित में बनाई जा रही है। पूर्व की जो जितनी भी आशंकाएं थी वो सब शिक्षकों की दूर हो गई। सक्षमता परीक्षा के आधार पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको भी सब पूरा किया जा रहा है। जितने तरह की आशंकाएं शिक्षकों की मन में थी उसमें 75% आशंकाओं का समाधान सरकार ने कर दिया है। वे लोग जब अपने दिल और दिमाग से इन बातों को सोचेंगे और देखेंगे तो अपने आप दिखाई पड़ेगा। कई मुद्दे हैं जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि सदन के अंदर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था कि बहुत जल्द फैसले लिए जाएंगे, जिसमें से एक सबसे अहम मुद्दा स्कूल टाइमिंग को लेकर, जिस पर आप भी बेबाकी से बोलते रहे हैं कि बेशक फैसला होना चाहिए। क्या इस पर निर्णय लिए जाएंगे बहुत जल्द? देखिए, उसमें जो नई शिक्षा नीति है उसमें कुछ काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें हैं उसका शिक्षा मंत्री अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षकों के हित में जो करना होगा वो करेंगे। हम लोग उनसे तो मांग किए ही हैं कि 10 से 4 तक इसको कर दिया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हो जाए, परंतु कुछ कानूनी और तकनीकी दिक्कतें हैं, उनका समाधान कर लेने के बाद कोई न कोई ठोस निर्णय निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री उस पर लेंगे। जटिल दिक्कत है कि फैसला लेने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सदन के अंदर कहा गया कि बिल्कुल 48 घंटे के अंदर इस पर निर्णय जो है वो ले लिया जाएगा और अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अरे ये विषय जो है वो केंद्रीय शिक्षा नीति से भी कुछ जुड़ा हुआ है, काम के घंटे से जुड़ा हुआ है। ये कितने घंटे पढ़ाई लिखाई हो, तो ऐसा कोई इन सब चीज़ों से बच के निर्णय लेना है और शिक्षकों के हित में और शिक्षकों के सम्मान में और उनके जीवन को सहज सरल बनाने के लिए जो भी निर्णय होगा सरकार लेगी और हम लोग इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं और इसमें सफलता हम लोगों को मिलेगी। अच्छा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उन्हें आप कितना जायज मानते हैं? अब इस पर ये तो भाई आयोग का बात है। अब आयोग को क्या तकनीकी दिक्कत है, मैं आपको जायज लगता है ये मांग? हम इस पर कोई बहुत गहन विचार नहीं किए हैं और न इसकी तकनीकी पक्ष को जानते हैं। जो बिहार लोक सेवा आयोग है, अब उसकी क्या दिक्कतें हैं मैं समझने के बाद ही इस पर कुछ बोल सकता हूँ। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग हो। काउंसलिंग रिजल्ट से पहले होनी चाहिए, हो जाए, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सर, वो फिर यह कह रहे हैं कि सरकार अगर इन मांगों पर नहीं फैसला लेती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों को? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार ने नियुक्ति का प्रश्न हो, स्थानांतरण का प्रश्न हो, सरकारीकरण का प्रश्न हो, इन तमाम समस्याएं जो दिखाई पड़ती थी कि इसका समाधान नहीं निकलने वाला है, उसको निकाला है। सारे राज्य के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने में सरकार को बहुत सफलता मिली है और यह एक लंबी मांग थी शिक्षकों की और मुख्य मांग थी, उसका समाधान बिहार सरकार ने किया है। जब तुलना करेंगे आप, वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, उससे बेहतर व्यवस्था यहाँ शिक्षकों के सम्मान और उनके सेवा के नियमितीकरण और सेवा को व्यवस्थित करने में बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन लोगों को आंदोलन पर नहीं उतर के इस सरकार का समर्थन करना चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए और संवाद करना चाहिए। अच्छा, हर एक माननीय से शिक्षा मंत्री लगातार बात कर रहे हैं। आपने भी कहा विधायक हों चाहे एमएलसी हों, सभी से बातचीत किया जा रहा है। सर, जर्जर स्थिति में जो विद्यालय हैं उनकी सूची भी क्या मांगी जा रही है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में आप ईमानदारी से पूरे बिहार में जो केवल कहीं भी प्राथमिक से लेकर और महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक आप जाते थे तो कहीं भी भवन का भारी अभाव था। उस बुनियादी ढांचा को बनाने का बड़ा काम बिहार सरकार ने किया और पुनः उसके बावजूद कहीं कहीं वैसे जगहें हैं जहां की भवन नहीं है, तो उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री ने
सारे जनप्रतिनिधियों को पत्र दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से भी सूचना आई है कि सारे जनप्रतिनिधि और अपनी सूची दें अपने क्षेत्र का, और उसका समाधान माननीय शिक्षा मंत्री करने का आश्वासन दिए हैं। सदन में भी उन्होंने इसका आश्वासन दिया है। पत्र प्राप्त हुआ, आपने सूची? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी प्राप्त हुआ है। मैं भी सूची बना रहा हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री को दूंगा। तो आपने सुना, देखिए सूची तैयार की जा रही है। खैर, शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री या तो बात करें या फिर उनके मांगों पर विचार करें। खैर, देखना है शिक्षा मंत्री किस तरह का एक्शन लेते हैं, कौन सा फैसला लेते हैं। तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।